हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पीपीएफ क्या है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे हिंदी में भविष्य जमा निधि कहते हैं। भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। आइए चलिए देखते हैं एक्चुअल में ये स्कीम क्या है। पीपीएफ एक सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है उससे कई मतलब 1% ज़्यादा ही आपको मिलेगा। उससे काफ़ी अच्छा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक सेफ है, सुरक्षित है, टैक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एक लॉन्ग टर्म का स्कीम है ये और इसमें रिटर्न्स अपेक्षाकृत अन्य जमा योजनाओं की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें गारंटेड रिटर्न होते हैं जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। भारत सरकार के हाथों में इसका पैसा सुरक्षित होता है। जब भारत सरकार ही गारंटी लेता है तो हमें डरने की क्या बात है। गारंटीड जो रिटर्न्स इसके होते हैं इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। जनरली हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म अगर सेविंग स्कीम में हम पैसा डालते हैं तो भविष्य के लिए एक अच्छा खासा पैसा हम जमा कर सकते हैं। एक अच्छा कॉर्पस हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, लमसम पैसा हमें मिलेगा। रिटायरमेंट फंड की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग पीपीएफ को एक रिटायरमेंट स्कीम की तरह उपयोग करते हैं। इसमें और एक खास बात यह है कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम आ जाता है, कोई लाइबिलिटी आ जाती है। जनरली हमने देखा है कि जब भी किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो कोर्ट से ऑर्डर आता है उसके सेविंग अकाउंट या प्रॉपर्टी सब कुछ सीज कर जाए। पर पीपीएफ अकाउंट अगर आपके पास हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पीपीएफ अकाउंट का पैसा बिल्कुल भी सीज नहीं होगा। इसे कोई भी गार्निशी ऑर्डर या कोर्ट ऑर्डर इसे अटैच नहीं कर सकता है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है, जो पैसा आपको 15 साल के बाद मिलेगा या फिर जब भी आप इससे पैसा लेते हैं इसमें से, तो मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी और इसमें किसी भी तरह का वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। इसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है और जो पैसा आप निकालेंगे वो भी टैक्स फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है पीपीएफ में। अब जानते हैं इसकी पात्रता क्या, एलिजिबिलिटी क्या है। एक इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है इस अकाउंट को खोल सकता है। वो अपने लिए भी अकाउंट खोल सकता है और अपने बच्चों के बिहाफ में भी अकाउंट खोल सकता है। याद रखिए, एक इंडिविजुअल का एक ही अकाउंट होना चाहिए। एक पैन नंबर पे एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारे बैंकों में एक एक अकाउंट खोलें। एक आदमी एक अकाउंट। भविष्य में आधार से और पैन से आपके अकाउंट ट्रेस किए जाएंगे। बैंक्स भी मर्ज होते जा रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप एक बैंक में एक ही अकाउंट रखें। मतलब एक आदमी का एक ही अकाउंट होना चाहिए, अलग अलग बैंकों में अकाउंट ना खुलवाए। बिल्कुल भी ऐसी भूल मत करना कि एक आदमी के नाम पे एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट हो। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी इसमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आदमी को सिंगल अकाउंट ही खोलना होगा। इंडिविजुअल जिनके पास जनरल प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। जीपीएफ और ईपीएफ की फैसिलिटी जिनके पास पहले से अवेलेबल है वो भी पीपीएफ अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। 2005 के पहले तक इसमें ऐसी सुविधा थी कि एच भी अकाउंट ओपन कर सकते थे, बट अभी एच अकाउंट ओपन नहीं करते। और 2005 के पहले जो एच अकाउंट खुले हैं वो पूरा 15 साल का टेन्योर कंप्लीट मतलब वहाँ तक अपना अकाउंट रख सकते हैं, पर इसे फिर फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते। एनआरआई भी इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर कोई इंडियन उसने अकाउंट ओपन कर लिया और बाद में उसका स्टेटस एनआरआई हो जाता है तो या तो उस अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है या उसे प्री क्लोज कर सकता है। अगर कंटिन्यू करता है तो मैच्योरिटी तक उसे अपना अकाउंट रखना होगा और मैच्योरिटी का जो भी पैसा उसे मिलता है उसको रिपेट्रिएट नहीं कर सकता। या फिर अगर वो अपने अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे फुलफिल करने के बाद वो अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है, पर एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो आप किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाके एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे फिल करके पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दें। इनिशियल डिपॉजिट में 50 रुपये है। 50 रुपये के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, पर याद रखिए सालाना आपको कम से कम 500 रुपये इसमें जमा करना ही है। अगर आप 500 रुपये जमा नहीं करते सालाना तो 50 रुपये की पेनल्टी आपको लगेगी। अगर एक साल आपने 500 रुपये डाला और दूसरे साल 500 रुपये नहीं डाला
तो जब तीसरे साल आप 500 रुपये डालेंगे तो पहले 50 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे, तो आपके पीपीएफ अकाउंट में सिर्फ 450 रुपये ही क्रेडिट किए जाएंगे। मैक्सिमम इसके लिमिट है 1.5 लाख रुपये सालाना। 1.5 लाख से अधिक आप इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते साल का, और 1.5 लाख ही आपको इसमें छूट भी मिलेगा, इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। किसी भी बैंक की ऑथराइज्ड शाखा या पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारी सुविधा है, जैसे लोन फैसिलिटीज में अवेलेबल है। आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। 5वें साल के बाद से इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। 3 साल के अंत में जितना भी पैसा आपके अकाउंट में उसका 50% आपको लोन मिल जाता है। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पर अगर माइनर के बिहाफ में अकाउंट खुलता है तो आप उसमें नॉमिनी किसी को नहीं रख सकते। ट्रस्ट को भी आप नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। इसमें और एक अच्छी बात है कि आप अकाउंट कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट दिल्ली में खोल दिया और आप मुंबई में चले गए और आप चाहते हैं कि मैं अपना अकाउंट मुंबई में ट्रांसफ़र करा सकूं, तो ये भी पॉसिबल है। बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में भी अकाउंट आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। साथ में पोस्ट ऑफिस की एक शाखा से दूसरी शाखा में अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस, सब तरीके से आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हो, और ये भी बिना किसी चार्ज के। टोटली फ्री है अकाउंट ट्रांसफ़र, और आप कितने बार भी अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीपीएफ एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल के लिए, जिसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इसमें फैसिलिटी, मतलब आपको पूछा जाएगा कि विथ डिपॉजिट आपको एक्सटेंड करना है या विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड करना है। अगर आप विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड करते हैं तो बाद में अगले 5 सालों तक आप इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सटेंड करने के पहले आप सोच लीजिए कि आपको डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड करना है या बिना किसी डिपॉजिट के एक्सटेंड करना है। पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा रहता है, अगर आप उसे निकालना भूल जाते हैं 15 साल के बाद और एक्सटेंड करना भी भूल जाते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा जैसा पीपीएफ में मिलता है। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आप भूल भी जाए तो कोई चिंता की कोई बात नहीं, आपको इसमें इंटरेस्ट मिलते रहेगा। जब तक आप पैसा पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करते उस दिन तक आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। इस अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है, पर बशर्ते कि आपको 7 साल कंप्लीट होने चाहिए अकाउंट में। 7वें साल से आप 4 साल के अंत में जितना भी बैलेंस होगा उसका 50% पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। याद रखना है कि आपको साल में एक बार ही पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर प्राविधान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्री मैच्योर क्लोज करने की नौबत ना आए, बट फिर भी अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है और आप प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मेडिकल ट्रीटमेंट इस अवस्था में आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब होती है या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है जो आप पे डिपेंड है, और लाइलाज बीमारी अगर हो जाती है किसी को, तो उस केस में आप मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर पीपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। हायर एजुकेशन के पर्पज से आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अपनी स्वयं की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मतलब जो डिपेंडेंट आपके ऊपर उनकी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अगर कभी आपका जो स्टेटस है, रेसिडेंसी स्टेटस, वो चेंज होता है, आप पहले इंडियन थे उसके बाद फिर एनआरआई हो गए, उस केस में आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे, उसके बाद इस अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज एनआरआई अपना अकाउंट 15 साल तक कंटिन्यू भी रख सकता है। अकाउंट जब प्री क्लोजर करेंगे तो बैंक उसके लिए पेनाल्टी चार्ज करेगा। कम से कम अकाउंट को 7 साल कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आप प्री क्लोज इसे कर सकते हैं। जब प्री क्लोज करेंगे तो 1% का पेनाल्टी आपको इस पर देना पड़ेगा। तो देखिए, यह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट के द्वारा दिखाऊंगा कि आप अगर मंथली इतना पैसा जमा करेंगे तो आपको 15 साल के बाद कितना मिलेगा, और क्या होता है जब 15 साल के बाद इसको 5 साल की और एक्सटेंड करते हैं विद डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। आप इसमें लाखों रुपए बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की। चलिए देखते हैं इसका एक कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं इसमें 5000 रुपीज़ अगर हम मंथली डिपॉजिट करते हैं, 500 रुपये अगर हम मंथली डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% फिलहाल में। 15 साल के लिए पैसा जमा होगा और 15 साल के बाद हमें मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट 15,77,840 रुपीज़, जिसमें से 9 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल है, जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है। प्रिंसिपल हमें इतना मिलेगा और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 6,77,849।
मतलब 5,000 रुपये महीना जमा किया अगर हमने 15 साल, तो 6,77,840 रुपये का हमको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। देखिए ऑलमोस्ट जो हमारा पैसा है 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब 9 लाख हमारा डिपॉजिट होता है और 15,77,000 हमको मिलता है, जो कि एक गारंटीड रिटर्न है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 15 साल पूरे होने के बाद अगर इस अकाउंट को हम एक्सटेंड करते हैं, डिपॉजिट एक्सटेंड करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, और विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंशन करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखिए 15 साल में जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू थी वो थी 15,77,840 रुपीज़। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको हम 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं विथ डिपॉजिट, मतलब 5,000 रुपये हम कंटिन्यू डिपॉजिट करना जारी रखेंगे। 5,000 रुपये महीना हम कंटिन्यूस डिपॉजिट करना जारी रखेंगे अगले 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 7.1 पकड़ा है, तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी हो जाएगी 25,82,390 रुपीज़। इसमें हमारा डिपॉजिट हो जाएगा 18,77,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट हमको मिलेगा 7,04,000 रुपये। तो 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स हमें जो पैसा मिलेगा वो हो गया 25,82,393 रुपीज़। अब इसमें एक मज़ेदार बात देखिए, अगर इस पैसे को हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करते, जो ये जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 15 लाख रुपीज़, अगर हम इसमें विदाउट डिपॉजिट को ऑप्शन चूज़ करते हैं, विदाउट डिपॉजिट को ऑप्शन चूज़ करते हैं हम, और इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, देखिए कितना पैसा हमको मिलता है। यहाँ पर हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 25,82,000, और अगर हम विदाउट डिपॉजिट करते तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू देखिए कितनी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस वही 15 साल के बाद हमारे पास आएंगे 15,77,840 रुपये। 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड करते हैं विदाउट डिपॉजिट। कुछ भी पैसा हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, जितना पैसा है उतने ही पैसे पे हम लोग इसे 5 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10। कुछ भी पैसा डिपॉजिट हम नहीं करेंगे, तो हमें मैच्योरिटी मिलेगी 22,23,000। देखिए इस 15,77,000 पे अगले 5 साल में हम कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे, 6,45,000 रुपये, मतलब हर साल का 1 लाख से भी ज़्यादा। तो समझदारी इसी में है कि पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहिए हमें अगले 5 साल के लिए। कमाई तभी बहुत ज़्यादा होगी, और वो भी विदाउट डिपॉजिट। मतलब हमारे 15 लाख रुपए हमको हर साल का 1 लाख रुपए देंगे अगले 5 सालों तक, और 20 साल के बाद हमें मिलेगा 22,23,000 रुपये। और हमने जब देखा कि विथ डिपॉजिट हमने किया था तो हमें तकरीबन मिला था 25,82,000 रुपये, और बिना किसी डिपॉजिट के हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमको मिलता 22,23,000 रुपये। तो समझदारी इसी में है कि पीपीएफ अकाउंट को 15 साल तक चलाइए और उसे फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए, वो भी विदाउट डिपॉजिट। 5,000 रुपये आप जो महीने का जमा करना चाहते हैं वो किसी और स्कीम में जमा कर दीजिए, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ तो आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पीपीएफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है ये भी आपको समझ में आ गया, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने एक्सटेंशन का जो सीक्रेट है वो बताया होगा। तो अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं, खोलना क्या चाहते हैं, आपको तो खोलना ही चाहिए। अगर आप खोलते हैं तो 15 साल के लिए जब आपका पीरियड टेन्योर खत्म हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो उसके बाद इसे फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड करना मत भूलिए, वो भी विदाउट डिपॉजिट। अगर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं कमा पाएंगे जितना आप कमा सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीपीएफ के बारे में सारी जानकारी मिल गई और आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा सच में लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।